वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस जेमिनाइज ये आपकी फरवरी की जनरल रीडिंग है और इस रीडिंग में हम आपकी फरवरी की लाइफ की जनरल प्रेडिक्शंस करते हैं। ये देखेंगे कि कैसा आप फील कर रहे हैं फरवरी में और क्या सारी चीज़ें हो रही हैं, क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो रही हैं, और उसके बाद हम यूनिवर्स के मैसेजेस लेंगे आपके लिए और गाइडेंस लेंगे और आपके लिए सजेशंस लेंगे। ओके, और रीडिंग शुरू करने से पहले इस चीज़ का ध्यान रखिएगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और बहुत सारे लोग देखने वाले हैं इस रीडिंग को, तो उन्हीं मैसेजेस को खुद पे लें जो मैसेजेस आपको आपके लिए ट्रू लग रहे हैं। आपको मैसेज सुन के ऐसा लग रहा है कि यस दिस मैसेज बिलोंग्स टू मी। ओके, तो वो वाले मैसेज ही लीजिएगा और बाकी को उन लोगों के लिए छोड़ दीजिएगा जिन लोगों के लिए वो मैसेज है। ओके, सो यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ वांड्स। ओके, सो बेसिकली आप हार्डशिप की एनर्जी से निकल रहे हैं, अभी आप अकेलेपन की एनर्जी से फरवरी में निकल रहे हैं। तो कोई चीज़ अगर आपको बॉदर कर रही थी, कोई चीज़ अगर आपको तंग कर रही थी या फिर आप थोड़ा सा अकेलापन फील कर रहे थे, तो आप बहुत ही अलग एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट और आउटगोइंग फील कर रहे हैं। ये ऐसी एनर्जी है कि अभी हम बहुत ही अपने जोन में थे, अपने स्पेस में थे, अपने कंफर्ट में, कंफर्ट नहीं बोलूँगी बिकॉज 5 ऑफ पेंटिकल है, तो आप बेसिकली एक जोन में थे जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील नहीं कर रहे थे। लाइफ थोड़ी सी टफ लग रही थी या फिर हो सकता है आपको थोड़ी सी हार्डशिप्स लाइफ में फील हो रही हो। एक ये चीज़ हो सकती है। दूसरी चीज़ कि आप थोड़ा सा आइसोलेटेड फील कर रहे थे, अकेला फील कर रहे थे और अब आप खुद में ही ज़्यादा रह रहे थे। लाइफ ने आपको शायद से ऐसे सिचुएशन में डाला था कि आप खुद में ज़्यादा रह रहे थे, बहुत ज़्यादा आउटगोइंग शायद से आप नहीं थे पिछले कुछ समय से। और फरवरी में एक ये चीज़ चेंज हो रही है कि यू आर गोइंग आउट देयर। मतलब 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ऐसी होती है कि आप कुछ चैलेंजेस को फेस कर रहे हो लाइफ में अकेले, या फिर अकेले आप स्टैंड कर रहे हो, ज़्यादा लोगों से शायद मिल नहीं रहे हो या फिर ज़्यादा लोगों से अपनी दिल की बात नहीं कर रहे हो। ये 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी होती है। बट 5 ऑफ पेंटिकल से चेंज होकर आप क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में जा रहे हो। क्वीन ऑफ वांड्स बहुत ज़्यादा लाउड होती है, बहुत ज़्यादा आउटगोइंग होती है, बहुत ज़्यादा सोशलाइज करती है, बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन होता है इसका, और ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। तो बेसिकली आपकी एनर्जी चेंज होते हुए दिख रही है फरवरी में कि फरवरी में आप ज़्यादा बाहर जाएंगे या ज़्यादा लोगों से मिलेंगे या ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन होगा, और जो भी आप टफ एनर्जी लाइफ में फील कर रहे थे वो फरवरी में आप नहीं फील कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट आप दिख रहे हैं। अब आप फीमेल जेमिनाई भी हो सकते हैं, मेल जेमिनाई भी हो सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बट आपकी एनर्जी में फायर दिख रहा है, पैशन दिख रहा है, मोटिवेशन दिख रहा है और ज़िंदगी जीने का मन कर रहा है बहुत ज़्यादा। मतलब लाइफ को लेके एपेटाइट आपका बढ़ गया है। आर यू गेटिंग मी? उसके बाद यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और द एम्परर की एनर्जी है। देखिए, ये दोनों कार्ड दो चीज़ें बताते हैं। एक तो लाइफ में ये रियलाइज़ हो गया है कि हमें बहुत ही हमें थोड़ा अपनी लाइफ को अपने हाथ में लेना है, या तो इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ है। ओके, कि हमें अपने पावर में स्टैंड करना पड़ेगा। अगर हमें लाइफ सुधारनी है तो हमें डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, और ये सारी एक रियलाइजेशंस आपको लाइफ में हो रहे हैं बिकॉज आप अगेन द एम्परर की एनर्जी को एम्बॉडी करते हुए दिख रहे हैं। द एम्परर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंसान होता है। ये छोटे मोटे लाइफ के चैलेंजेस से डरता नहीं है और बहुत ही डट के सामना करता है चैलेंजेस का। इमोशनली बहुत ही ज़्यादा मैच्योर होता है, छोटी छोटी बातों पे डरता नहीं है, छोटी छोटी बातों पे एम्परर को रोना नहीं आता है। तो एम्परर एक बहुत ही पावरफुल पोजीशन होती है। एम्परर अपनी लाइफ को खुद क्रिएट करता है, मेहनत करता है, डिसिप्लिन में रहता है और खुद की लाइफ तो ठीक करता ही है, साथ ही साथ अपनी फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मैच्योर एनर्जी है। अब ये क्योंकि एनर्जी आई है एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ में, तो यहाँ पे अचानक से एक रियलाइजेशन हो सकता है कि ओके, मुझे अपनी लाइफ को अपने हाथ में लेना है, जो भी प्रॉब्लम है मुझे ठीक करनी है और मुझे डिसिप्लिन में रहना है अपनी लाइफ में। तो थोड़ा सा पावरफुल फील कर रहे हैं, अगेन आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं और अचानक से ये रियलाइजेशन आपके अंदर आ रहा है कि मुझे अपनी लाइफ का लीडर खुद ही बनना है।
दूसरी चीज़, द एम्परर जो होता है वो बहुत ही ऐसा पर्सन होता है जो अपने साथ साथ अपनी फैमिली की या फिर ग्रुप ऑफ पीपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। ये एक अथॉरिटी की पोजीशन होती है, तो आप में सेंस ऑफ अथॉरिटी एक आ सकता है जहाँ पे आपको फील हो कि ओके मुझे अपनी फैमिली का ध्यान रखना है, या फिर अगर आप जॉब करते हैं तो मुझे अपने अंडर जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको गाइड करना है। द एम्परर लीडर भी होता है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लेते हुए दिख रहे हैं और पावरफुल पोजीशन में स्टैंड कर रहे हैं। अचानक से ऐसा भी हो सकता है कि लाइफ में आपको ऐसी पोजीशन मिल जाए जहाँ पे अथॉरिटी या पावर आपके हाथ में आ जाए। आपके घर वाले कुछ भी डिसीज़न लें तो आपसे पूछ के लें, या फिर आपके ऑफिस में कोई इम्पॉर्टेंट काम हो तो वो आपसे आपसे पूछ के हो, या फिर आपके सजेशंस लेके हो। अगर आप कुछ आर्ट क्रिएट करते हैं या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप उस पोजीशन पे आ सकते हैं जहाँ पे लोग आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं और आपको काम दे रहे हैं। ओके। और एस ऑफ सॉर्ट्स क्योंकि आया है, एस ऑफ सॉर्ट्स दिमाग में आने वाला कोई आइडिया भी होता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि दिमाग में अचानक से कोई आइडिया आए और आप द एम्परर की एनर्जी में आ जाए जहाँ पे आपको लगे कि ओके मुझे इस आइडिया को एग्जीक्यूट करना है, राइट। उसके बाद में यहाँ पे द हायरोफेंट की एनर्जी है और 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। अगेन द हायरोफेंट जो एक पर्सन होता है वो टीचर होता है या गाइड होता है, और इस पर्सन के सजेशन से आप 3 ऑफ पेंटिकल को क्रिएट कर रहे हैं। मतलब कि समझ में आ रहा है कि कोई पर्सन आपको गाइड कर रहा है, जैसे आपके टीचर, आपके गुरु, आपके पेरेंट्स, कोई आपको कुछ गाइड कर रहे हैं अपनी लाइफ को क्रिएट करने के लिए, आप अपनी लाइफ में कुछ इस्टेब्लिश करने के लिए। तो आपको किसी की असिस्टेंट मिलते हुए दिख रही है, आप लोगों के साथ काम करते हुए दिख रहे हैं और कुछ क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं। ओके। तो ये गाइडेंस आपके पेरेंट्स की भी हो सकती है जहाँ पे आपके पेरेंट्स आपको कुछ सजेस्ट करें और उसके बाद आप और आपकी फैमिली उनके सजेशंस को मान के कुछ क्रिएट करें, या फिर अगेन आपके टीचर या गुरु हो सकते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग गाइडेंस सिस्टम आपकी लाइफ में दिख रहा है जो आपको अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए हेल्प कर रहा है। ओके। ये गाइडेंस है जो आपकी लाइफ को बनाने में हेल्प कर रही है आपके लिए। और यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल है जो कि बताते हैं कि कुछ आप क्रिएट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ बना रहे हैं अपनी लाइफ में जो आगे जाके आपको अबंडेंस देगा या फिर किसी टाइप की फुलफिलमेंट देगा। अगर मैं सिंपल एग्जांपल में इन दोनों कार्ड्स को बताऊं तो देयर इज़ अ चांस कि आप ये जैसे आपको कोई गाइड कर रहा है और आप अपने घर को रीबिल्ड करने पे काम कर रहे हैं, रेनोवेट करने पे काम कर रहे हैं। कोई आपको गाइड कर रहा है और आप अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं, कोई आपको गाइड कर रहा है और आप अपने करियर को बना रहे हैं। तो देयर इज़ अ गाइडेंस जिसके कारण लाइफ में कुछ बहुत ही अच्छी सी क्रिएशन हो रही है। उसके बाद में यहाँ पे द मून की एनर्जी है और 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पे एक चीज़ जो बहुत ही इंटरेस्टिंगली यहाँ पे चेंज हो रही है, वो ऐसा हो रहा है कि इमोशनली आप बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाई फील करेंगे। जेमिनी, आपकी लाइफ में कुछ लोग हैं अगेन, और उन लोगों के साथ में आप बहुत ही अच्छा टाइम हो सकता है स्पेंड करें, या फिर कहीं पे आउटिंग पे जाएं, या फिर कहीं पे ट्रैवल करें आप उन लोगों के साथ में। बट यहाँ पे लोगों से रिलेटेड इमोशनल सेटिस्फैक्शन बहुत ही हाई लेवल का दिख रहा है। एंड आई एम सो अमेज्ड जिस तरीके से आपकी एनर्जीज चेंज हो रही है, बिकॉज फरवरी के स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा अकेलापन फील कर रहे थे या फिर कुछ टाइप का टफ टाइम देख रहे थे। बट जैसे जैसे आपकी एनर्जी आगे बढ़ रही है आप लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि किसी पर्सन से या कुछ ग्रुप ऑफ पीपल से आप इंटरेक्ट कर रहे हो और आपकी लाइफ में बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमोशनल सेटिस्फैक्शन आ रहा है। ओके। तो ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आप लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, फन कर रहे हो, बाहर घूमने जा रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, मज़ा आ रहा है लाइफ में। ओके। तो यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग टाइम आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है जो आप कुछ लोगों के साथ में स्पेंड कर रहे हो। उसके बाद नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये बता रही है कि किसी चीज़ पे आप एफर्ट लगा रहे हैं बट आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एफर्ट लगाने का कोई फ़ायदा है या नहीं है, फ्यूचर इस चीज़ का क्या होगा वो मुझे पता नहीं है। बट आपको आई थिंक फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ पे एफ़र्ट लगा रहे हो तो उस पर पूरे डेडिकेशन के साथ एफ़र्ट लगाइए, बहुत ज़्यादा फ्यूचर पे फोकस मत करिए। इट्स मोर लाइक कि बिकॉज़ यहाँ पे भी दिख रहा था कि किसी चीज़ पे आप काम कर रहे हैं और
नाइट ऑफ पेंटिकल भी ये बता रहा है कि आप किसी रास्ते पे चल रहे हैं और उस रास्ते के आगे आपको द हाई प्रीस्टेस दिख रही है। मतलब किसी रास्ते पे चल रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि बट इसका फ्यूचर क्या होगा। मैं इस चीज़ को टाइम तो दे रही हूँ, मैं इस चीज़ को एनर्जी तो दे रही हूँ, पर पता नहीं इस चीज़ का फ्यूचर क्या होगा। और यहाँ पे आपका कोर्स ऑफ एक्शन ये है कि आपको फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है। अगर आपने हाथ में कुछ काम पकड़ा है तो पूरे डेडिकेशन के साथ में आपको काम करना है। और क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है तो मुझे लग रहा है कि आप जिस भी रास्ते पे चल रहे हैं या जो भी चीज़ अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं उसका फ्यूचर बहुत ही बढ़िया है। तो आपको बार बार फ्यूचर की तरफ नहीं देखना है। इन सम केसेस देयर इज़ अ चांस कि आप किसी पर्सन को कुछ ऑफ़र देना चाहते हैं और आपको ये पता नहीं है कि वो पर्सन कैसे रिएक्ट करेगा। तो आप बहुत ज़्यादा वो सोच रहे हैं कि ओके मैं इस पर्सन को ये बोल तो दूंगी बट वो आई डोंट नो ये पर्सन कैसे रिएक्ट करेगा, आई डोंट नो ये पर्सन मेरे ऑफ़र को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं। अब इसका एग्जाम्पल बहुत ही छोटा सा हो सकता है, बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि ये आपकी करियर से रिलेटेड भी हो सकता है कि आप सोचो कि ओके मैं इस पर्सन से हेल्प मांगती हूँ, शायद ये पर्सन मुझे मेरे करियर में हेल्प कर दे, बट देन आप थोड़ा सा झिझक रहे हो कि आई डोंट नो कि ये पर्सन किस तरीके से रिएक्ट करेगा। तो कुछ आप किसी को देना चाहते हो, किसी से कुछ बात करना चाहते हो, बट थोड़ा सा आपको डर है कि ये पर्सन कैसे रिएक्ट करेगा। और यहाँ पे हाई प्रीस्टेस दिख रहा है मुझे, तो मुझे लग रहा है एक्चुअली ये चीज़ अभी थोड़ी सी आपसे हिडन है और मैं भी आपको नहीं बता सकती कि ये पर्सन किस तरीके से रिएक्ट करेगा। बट यस आप किसी को ऑफ़र देना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। मुझे लग रहा है कि आप फरवरी में अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, कहीं पे अपने राइट के लिए, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। तो देयर इज़ अ चांस कि आपकी फैमिली में आप कुछ करना चाहते हो और कुछ लोग हैं जो आपको अपोज करें, बट आप अपने खुद का स्टैंड लेके नहीं मुझे इसी रास्ते पे जाना है या फिर मुझे यही काम करना है। या फिर आपके वर्क एनवायरनमेंट पे हो सकता है कि आप जिस तरीके से आप काम करते हैं लोग उसको अपोज करें या फिर आपको अपोज करें, बट आप खुद को डिफेंड करें वहाँ पे। और ये कहीं पे भी हो सकता है आप अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, आप अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं और आप किसी को अपना पॉइंट एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं किसी ऐसे पर्सन को जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ रहा है स्टार्टिंग में एटलीस्ट। तो आपको थोड़ा सा खुद को लाइफ में डिफेंड करना पड़ेगा। यहाँ पे जेमिनाइज आपको शायद से खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा या फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा कि आप किसी पर्सन को या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को अपना पॉइंट प्रूव कर सकें या फिर अपना पॉइंट समझा सकें। अब यहाँ पे देखिए जब ये चीज़ हो रही है ना तो ये दो तरीके से चीज़ हो सकती है। अगर मैं आपको प्रेडिक्शन बताऊं तो आपको अपना पॉइंट प्रूव आप जहाँ भी कर रहे हैं या फिर अपना पॉइंट आप जहाँ भी रख रहे हैं वहाँ पे आपके पॉइंट को सुन के या फिर आपका साइड सुन के, क्योंकि आप बैक डाउन नहीं कर रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे हो सकता है, आपकी लड़ाई हो सकती है किसी से। ओके, चाहे वो आपका ऑफिस हो, चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स हो, चाहे जो भी हो। बट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस तरीके से आप अपनी बात को प्रेजेंट करते हैं, उस पर सारी चीज़ डिपेंड करती है। प्रेडिक्शन में आया है कि कॉन्फ्लिक्ट होगा जब आप अपने राइट के लिए लड़ेंगे या फिर अपनी बात आप समझाने की कोशिश करेंगे। बट अगर हम कोर्स ऑफ एक्शन में देखें जेमिनाइज, तो अगर आपको अपनी बात रखनी है कहीं पे, तो जितना ज़्यादा लॉजिकली और शांति से और पीसफुली आप अपनी बात को किसी पर्सन को समझाएंगे उतना ज़्यादा वो उस चीज़ को समझेंगे। बट येस, ये ऐसी पोजीशन आपकी लाइफ में आ रही है जहाँ पे आपको आपके हक के लिए लड़ना पड़ेगा और इसमें कोई बुराई नहीं है। ओके, उसके बाद में यहाँ पे द एम्प्रेस है और किंग ऑफ वांड्स है। अगेन आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग दिख रहे हैं और मुझे पता नहीं है कि आपकी लाइफ में हमेशा ऐसा क्यों मुझे दिखता है। आई थिंक मुझे पहले भी दिखा है, बिकॉज अभी एक ब्यूटीफुल सी चीज़ हुई है यहाँ पे। एक ओके सो ब्यूटीफुल सी चीज़ ये हुई है कि यहाँ पे एम्परर है और यहाँ पे एम्प्रेस का एक पेयर बन गया है, मतलब कि ये सिनर्जी दिख रही है आपके और किसी पर्सन के बीच में। और यहाँ पे क्वीन ऑफ वांड्स और किंग ऑफ वांड्स का पेयर बन गया है और अगेन किसी के साथ में आपकी सिनर्जी दिख रही है। और चारों चीज़ों में, चारों कार्ड्स में या चारों आर्कटाइप्स में अगर एक कॉमन एनर्जी हम देखें तो वो होती है बहुत ही एक्सट्रीम पैशन की, बहुत ही एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस की और बहुत ही एक्सट्रीम मोटिवेशन की। ओके, तो मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई किसी पर्सन के साथ में आप या तो मिल रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में
कोई पर्सन आपके साथ में है आपकी पर्सनल लाइफ में, या फिर ये कोई प्रोफेशनल लाइफ में कोलैबोरेशन है, या फिर किसी के साथ में आप टीम वर्क कर रहे हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। ये जो पेयरिंग हो रही है आपकी किसी पर्सन के साथ में, ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साबित होगी आपके लिए। अगर ये पर्सनल लाइफ है जहाँ पे कोई फ्रेंड है जो आपके साथ में सिनर्जी में दिख रहा है, या फिर आपके लाइफ पार्टनर है जो आपके साथ सिनर्जी में दिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें आप अपनी लाइफ में क्रिएट करेंगे। अगर ये पर्सनल लाइफ है तो आप और आपके पर्सन मिलके बहुत ही अमेजिंग, पैशनेट, एडवेंचरस, इंटरेस्टिंग टाइम स्पेंड करने वाले हैं और अपनी एक दूसरे की लाइफ में बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन करने वाले हैं। बिकॉज दोनों एनर्जी एक दूसरे को क्या कर रही है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। अगर ये प्रोफेशन में आपके कोई कोलैबोरेशन है कि किसी के साथ आप मिलके काम कर रहे हैं, या फिर अपने कलीग्स के साथ मिलके काम कर रहे हैं, अपने टीचर के साथ में हैं आप, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आपकी लाइफ में किसी बड़े इंसान की या फिर किसी समझदार इंसान की प्रेजेंस दिख रही है जो आपको गाइड कर रहा है, तो ये वो कनेक्शन भी हो सकता है। बट ये दोनों एनर्जीज आपस में एक दूसरे को इतना ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं कि आपकी लाइफ एक्चुअली लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है, या फिर कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवमेंट्स आपकी लाइफ में, आपके करियर में आ सकते हैं इस कोलैबोरेशन या इस सिनर्जी की वजह से। ओके, अब ये जनरल लाइफ के बारे में हम बात कर रहे हैं, या आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, या आपके कोई भी पर्सन हो सकता है। कोई एक पर्सन बस आपकी लाइफ में ऐसा है जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट करेगा, जो कि आपकी लाइफ को बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये चीज़ चेंज कर सकती है। ओके, सो यस, उसके बाद यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी है। ओके, अभी दूसरे पर्सपेक्टिव से अगर आपकी लाइफ को देखें तो यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी कई बार कन्फ्यूजन बताती है, और कन्फ्यूजन है कुछ नई चीज़ शुरू करने के लिए। ओके, या फिर कुछ नई चीज़ खरीदने के लिए, आई डोंट नो। ओके, यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बेसिकली ये बताती है कि हम थोड़ा सा ब्लाइंड साइडेड फील कर रहे हैं कि हम ये रास्ता चूज़ करें या ये रास्ता चूज़ करें, इधर जाएं या उधर जाएं। अब किस चीज़ में कन्फ्यूजन है? पेज ऑफ वांड्स में कन्फ्यूजन है। कोई ऐसी चीज़ जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, कोई ऐसी चीज़ जिसके लिए आप पैशनेट हैं, कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा एक्साइट कर रही है, या फिर ये कोई पर्सन भी हो सकता है। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि थोड़े से आप स्पेशली फरवरी के एंड में या मिड की एनर्जी है, जहाँ पे आप सोच रहे हो कि ओके, मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट तो बहुत ज़्यादा है, मेरा मन तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा करने का कर रहा है, बट क्या मुझे इस रास्ते पे जाना चाहिए, क्या मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, या फिर क्या मुझे इस पर्सन से बात करनी चाहिए, या फिर क्या मुझे ये चीज़ खरीदनी चाहिए। खरीदना भी हो सकता है बिकॉज पेज ऑफ वांड्स है। पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी सिंपली ऐसी हो सकती है कि आपको कोई गाड़ी पसंद आ रही है और आप उस गाड़ी को देख रहे हैं, आप एक्साइटेड फील कर रहे हैं, फिर आप सोच रहे हैं पर क्या मुझे ये गाड़ी लेनी चाहिए, क्या ये मेरे बजट में है, या फिर मुझे थोड़ा रुकना चाहिए। तो थोड़ा सा किसी चीज़ में जिस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, उस चीज़ को लेके थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, या फिर ये कोई हॉबी हो सकती है, या फिर ये कोई आर्ट फॉर्म हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होने वाला है कि ओके, मुझे ये चीज़ करनी है या नहीं करनी है, मुझे क्या करना है। तो थोड़ा सा आप कन्फ्यूज़ होते हुए दिख रहे हैं, बट दिस इज़ नॉट समथिंग ह्यूज, बट येस दिस एग्जिस्ट। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है और 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी और 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। आप अपनी फैमिली के साथ में, अगेन अपने कलीग्स के साथ में, अपने पार्टनर के साथ में एक हारमोनियस कनेक्शन चाहते हैं। आप चाहते हैं कि चीज़ें हारमोनी में रहें, आप लोगों का प्यार बना रहे या फिर कनेक्शन बना रहे, उसके लिए आप एफर्ट लगाते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स जो कि कनेक्शंस बताता है, फ्रेंडशिप्स बताता है, फैमिली बताता है, रोमांटिक कनेक्शन बताता है, ये चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं और उसके लिए आप एफर्ट लगा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आप एफर्ट लगाएंगे कि आपका और किसी पर्सन का या आपका या आपकी फैमिली का कोई कनेक्शन है वो हारमोनी में आए और ज़्यादा आप इस पर्सन से या सिचुएशन से कनेक्ट कर पाए। तो यहाँ पे आप किसी कनेक्शन में एफर्ट लगाते हुए दिख रहे हैं। और उसके बाद में यहाँ पे हैंगमैन है। हैंगमैन, किस चीज़ में फंसे हुए हैं आप? ओके,
सो बेसिकली यहाँ पे हैंगमैन आया है और यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स आया है। हैंगमैन बताते कि आप कहीं पे फंसे हुए हैं, कहीं पे अटके हुए हैं, आप आगे मूव नहीं कर पा रहे हैं, आप मूव करना चाहते हैं बट मूव कैसे करें समझ में नहीं आ रहा है, दिस एंड दैट, ये चीज़ काफ़ी टाइम से अटकी हुई है और ये चीज़ है नाइट ऑफ कप्स। अब नाइट ऑफ कप्स किसी को ऑफ़र देना बताता है, हो सकता है आप किसी को ऑफ़र देना चाहते हैं, बिकॉज़ ये ऑफ़र देने की एनर्जी मैंने यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल से भी देखी थी। तो देयर इज़ अ चांस कि आप किसी को कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में या फिर अपने करियर में, और आप थोड़े से कंफ्यूज फील करें कि ओके मुझे ऑफ़र देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगेन तो थोड़ा ये मामला थोड़ा सा अटका रहेगा थोड़ा सा। ओके तो ये थोड़ा सा जो चीज़ है जो आप करना चाहते हैं, शायद फरवरी में भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट इस चीज़ में नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको ऑफ़र दे रहा हो बट आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि मैं एक्सेप्ट करूँ या नहीं, या फिर आपको कोई कोई जॉब का ऑफ़र हो या किसी भी टाइप का ऑफ़र हो, तो आप ये सोच रहे हो कि आई डोंट नो मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अभी ये चीज़ फरवरी में भी थोड़ी सी अटकी हुई ही लग रही है और थोड़ा इसको सोच समझ के और रुक के करें। ओके उसके बाद यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है और 6 ऑफ वांस की एनर्जी है। दोनों कार्ड बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली पॉजिटिव हैं, बिकॉज बेसिकली जजमेंट दो चीज़ें बताता है। जजमेंट पहली ये चीज़ बताता है कि कोई विश है जो बहुत टाइम से हम यूनिवर्स से मांग रहे हैं, बहुत समय से हम यूनिवर्स से मांग रहे हैं, प्लीज़ मेरा बस ये काम करवा दो या फिर प्लीज़ ये चीज़ आप ठीक कर दो। कुछ ना कुछ हमारी प्रेयर है जो हम पूरे दिल से बहुत समय से मांग रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ये प्रेयर रास्ते में है और आपके पास पहुंचने वाली है। तो पहला डिपिक्शन तो आप इन दोनों कार्ड का ये हो गया। दूसरा डिपिक्शन ये है कि आपको लाइफ में एक सेकंड चांस मिल रहा है किसी चीज़ को ठीक करने के लिए। ओके बिकॉज जजमेंट सेकंड चांसेस भी बताते हैं कि एक बार तो हमने ट्राई किया था पर गड़बड़ हो गई, एक बार तो हमने ट्राई किया था हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए, बट हम दोबारा से ट्राई कर रहे हैं या फिर हम दोबारा से अपने एफर्ट लगा रहे हैं और अब हम सक्सेसफुल हो रहे हैं। बिकॉज 6 ऑफ वांस क्या है, 6 ऑफ वांस सक्सेस बताता है और सक्सेस जो कि बहुत देर बाद मिली हो या बहुत टाइम बाद मिली हो, बहुत ही रुकने के बाद मिली हो। अगेन इन दोनों कार्ड में हमें अगर एक कॉमन एनर्जी देखते हैं तो वो एनर्जी होती है वेट करने की एनर्जी। बिकॉज जजमेंट भी बोलता है कि बहुत समय से इस चीज़ के लिए इंतज़ार किया है या वेट किया है, और 6 ऑफ वांस भी बोलता है कि इस सक्सेस के लिए हमने बहुत समय से इंतज़ार किया है और पेशेंस रखा है और मेहनत की है। तो ये दोनों कार्ड बता रहे हैं कि लाइफ में कोई सेकंड चांसेस मिल सकते हैं। और सेकंड चांसेस क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल पहले करियर अच्छा नहीं चल रहा था तो कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि करियर में कुछ चांस मिल जाए और करियर सक्सेसफुल हो जाए। पहले आपका और किसी पर्सन का कनेक्शन अच्छा नहीं चल रहा था, फैमिली में चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी या फिर आपकी हेल्थ ठीक नहीं थी, अभी आपको एक ऐसा चांस मिले जहाँ पे आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाए तो कोई चीज़ जो पहले वर्कआउट नहीं कर रही थी लाइफ में, आप फिर से ट्राई करेंगे उस चीज़ को और इस बार यहाँ पे आपके सक्सेस होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। उसके बाद यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है और 2 ऑफ वांस की एनर्जी है। मेमोरीज़ हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ हैं जो आपने किसी पर्सन के साथ में टाइम बिताया है या फिर जो आपका की लाइफ में अच्छा टाइम रहा है, बहुत ज़्यादा उस बारे में आप सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि वो टाइम कितना अच्छा था जब हम लोग यहाँ थे, हम लोग वहाँ थे, मैं कॉलेज में थी, दिस एंड दैट, और उस टाइम को आप रिक्रिएट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो आप रिक्रिएट करने की कोशिश करेंगे। अब मैंने क्या बोला है उसका मतलब आपको समझ में आया। फॉर से कि आप पहले किसी पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा घूमते थे, आपका फ्रेंड सर्कल था और बहुत टाइम से आप अपने दोस्तों से नहीं मिले हैं, उस फ्रेंड सर्कल में आपने हैंग आउट नहीं किया है, तो यहाँ पे आप डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं कि ओके शायद हमें रीयूनियन करना चाहिए, शायद हमें मिलना चाहिए, शायद हमें फिर से बातें करनी चाहिए। तो पहले लाइफ में कुछ चीज़ थी बट वो चीज़ चली गई और एक लैकिंग सी महसूस होने लग गई लाइफ में तो उस चीज़ मूवमेंट को आप रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर्सन के साथ में या उन लोगों के साथ में। अब यहाँ पे और हम कुछ अगर प्रेडिक्शन की कार्ड देखें, ओके तो हमेशा यही होता है कि जब मैं इस वाली डेक को यूज़ करती हूँ तो काफ़ी सारे कार्ड्स रिपीट होते हैं, इसीलिए मैं इस डेक से ज़्यादा कार्ड नहीं लेती हूँ आजकल, क्योंकि हर एक रीडिंग में ऐसा हुआ है कि इस वाले डेक में जब कार्ड आते हैं तो रिपीटेड आते हैं, जो कि हमें अगेन बताते हैं कि जो हमने रीडिंग की थी हम सही ट्रैक पे जा रहे थे। तो आपके 2 कार्ड इसमें ऑब्वियसली रिपीट हुए हैं। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल है।
3 ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि आप अपने हार्डवर्क से कुछ क्रिएट कर रहे हैं, आप हार्डवर्क कर रहे हैं और उससे आपकी लाइफ में अबंडेंस क्रिएट हो रहा है। कुछ लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं या फिर कुछ लोगों के साथ आप कर रहे हैं या फिर सपोर्ट सिस्टम है आपके आसपास, तो वो चीज़ फिर से आई है फरवरी में आपके हार्डवर्क करने की। उसके बाद यहाँ पे 9 ऑफ कप्स आया है। 9 ऑफ कप्स आपके यहाँ पे भी आया था जब मैंने आपको बताया था कि बहुत ही अच्छा टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं, बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं। और इस डेक के जो कार्ड है उसमें ये लिखा हुआ है कि विशेस कमिंग ट्रू, आपकी कोई विश कम ट्रू हो रही है। और हैप्पीनेस है, पॉजिटिविटी है, सेटिस्फैक्शन है, सक्सेस है, प्रॉस्पेरिटी है, अचीवमेंट है और रिवॉर्ड है। तो यस, वही सारी बहुत ही सारी पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं यहाँ पे 9 ऑफ कप्स से। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल आई है और यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल है। सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। एस ऑफ पेंटिकल आपके करियर में अपॉर्चुनिटी मिलना बेसिकली बताता है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाती है। तो स्टेबिलिटी क्या होती है हमारी लाइफ में? फैमिली होती है और पैसा स्टेबिलिटी होता है, एक स्टेबल जॉब हो या फिर स्टेबल हमारी फैमिली हो। तो यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, नई जॉब आपको मिल सकती है, कोई बिज़नेस आप हो सकता है शुरू कर दें, बिज़नेस का आइडिया आ जाए आपके अंदर, या फिर कुछ ऐसा ऑफ़र मिल रहा है जिससे आप पैसा क्रिएट कर सकते हैं या फिर स्टेबिलिटी फैमिली की क्रिएट कर सकते हैं। एस ऑफ पेंटिकल कई बार शादी का प्रपोजल भी होता है या फिर किसी जॉब का प्रपोजल भी होता है। तो यहाँ पे कुछ आपको, और ये मैंने जैसे पहले भी मैं बहुत बार बोलती हूँ कि जब भी कोई ऐसा कार्ड आता है जिसमें ऐसा बोला जाता है कि आपको कोई ऑफ़र मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपको राइट अवे कॉल करके कोई ऑफ़र दे देगा। कई बार इसका मतलब ये भी है कि आप कुछ एक्सप्लोर कर रहे हो, आप जॉब ढूंढ रहे हो, तो वहाँ पे किसी अच्छी जॉब का ऑफ़र आपको मिल गया, आपका सिलेक्शन हो गया। कई बार एस ऑफ पेंटिकल ये भी होता है कि आप लाइफ में रास्ता ढूंढ रहे हो, सही रास्ता, कि मैं कौन से रास्ते पे चलूँ जिससे कि मुझे फाइनेंशियल अबंडेंस मिल जाए। तो आपने अपना रास्ता ढूंढ लिया, वो भी एस ऑफ पेंटिकल होता है। तो एस ऑफ पेंटिकल हमेशा ये नहीं होता है कि एक कॉल आएगा और आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। एस ऑफ पेंटिकल ये भी होता है कि हम रास्ते ढूंढ रहे हैं कि वो कॉल हम तक कैसे पहुंचे, खुद से हम अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल है। क्वीन ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि बहुत ही मैच्योर पोजीशन में आप दिख रहे हैं और आप लाइफ की स्टेबिलिटी को एंजॉय करने वाले हैं। अगले कुछ महीनों में लाइफ की स्टेबिलिटी को एंजॉय करने वाले हैं। मतलब कि क्या? मतलब कि आप यहाँ पे किसी चीज़ में तो स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो आपके पैसा हो, करियर हो या फिर आपके पर्सनल रिलेशनशिप हो। ओके, और यहाँ पे अगेन आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में दिख रहे हो, चाहे आप मेल जेमिनाई हो या फीमेल जेमिनाई हो। एक चीज़ जो अगेन मुझे यहाँ पे दिखी कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके अंदर जेमिनाई, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल घर का वो पर्सन होता है जो अपने घर वालों का ध्यान रखता है, जो सेम एनर्जी हमने एम्परर से देखी थी। तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके अंदर। और मुझे ऐसा लग रहा है एस ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ पेंटिकल, इन दोनों कार्ड को देख के कि ये जो ऑफ़र मिल रहा है आपको, आप उस ऑफ़र को लेने वाले हो, क्योंकि अल्टीमेटली ये ऑफ़र आपके हाथ में आ चुका है और ये ऑफ़र, ये पेंटिकल यहाँ पे आपको ऑफ़र हो रहा था। तो कुछ अच्छा मिल सकता है यहाँ पे जिसको लेके आप एक्साइटेड रहें या फिर खुश रहें लाइफ में। ओके, वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम। ओके, ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन है जो आप पे उंगली उठा रहा है। और ये देखिए, ये सेम वैसी एनर्जी जब मैंने आपको बताया था कि आपको अपने आप को डिफेंड करना पड़ सकता है, बट ठीक है, लाइफ में चलता रहता है, नॉट अ बिग डील। कोई इतनी ज़्यादा वैसी एनर्जी नहीं है कि हम ये सोचें कि ओ माय गॉड मुझ पे कौन उंगली उठाने वाला है। ये ऐसा होता रहता है ना कि लोग हमारे आइडियाज़ को अपोज करते हैं। फेयर वुमन आपकी लाइफ में कोई फीमेल एनर्जी दिख रही है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली है जेमिनाइज। तो अगेन आपके कोई फ्रेंड हो सकती है, आपकी पार्टनर या फिर आपकी मदर। सिचुएशन इन द बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग। ओके, ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा काम का है और ये कार्ड एक्चुअली ये बोलना चाहता है कि सिचुएशन इन द बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग। कोई चीज़ है आपकी लाइफ में सुधर रही है, बट आपको उस चीज़ को सुधरा रखने के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। ओके, जैसे कि कोई चीज़ पहले ख़राब हो गई थी, फॉर से, हाँ मैं आपको सबसे इजी एग्जांपल देती हूँ जो मुझे इजी होगा एक्सप्लेन करने में। फॉर से आपका और किसी पर्सन का रिलेशनशिप पास्ट में ख़राब हो गया था, आपका या फिर आपके फ्रेंड का। ओके, अभी आप और आपके फ्रेंड वापस से चीज़ें ठीक हो गई हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो गई हैं, चीज़ें बढ़िया हैं और
चीज़ें बढ़िया हो गई हैं, आपकी फ्रेंडशिप वापस से इस पर्सन से हो गई, बट आपको केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि पास्ट की चीज़ें वापस से इम्पैक्ट डाल सकती हैं, या फिर आपको केयरफुल रहना पड़ेगा कि वो चीज़ दोबारा से रिपीट ना हो जाए। गेटिंग मी? अफेयर्स विथ योर फैमिली के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हो रहे हैं, फैमिली के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रहे हैं आप, फैमिली के साथ में कुछ हो रहा है। ओके हेडेक ओवर वॉट यू नो लॉन्गर हैव, यहाँ पे कुछ चीज़ है जो पास्ट में आपने खो दी थी, उस चीज़ को अगेन आप याद करते हुए दिख रहे हैं, या फिर आपको थोड़ा सा दुख हो रहा है कि ऐसा क्यों हुआ या फिर ऐसा नहीं होना था। थोड़ा पास्ट की चीज़ को लेके थोड़ा सा ग्रीफ है यहाँ पे। न्यू अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ एंड पाथ्स ओपनिंग अप, कुछ नए रास्ते आपके लिए ओपन अप हो रहे हैं, नए रास्ते खुल रहे हैं आपके लिए, उन रास्तों को देखिए और समझिए। अगेन ये बहुत ही ज़्यादा एस ऑफ पेंटिकल जैसी एनर्जी है जो हमने एस ऑफ पेंटिकल से देखा था जेमिनी। एस ऑफ पेंटिकल हमें ये बता रहा था कि आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है या फिर किसी अपॉर्चुनिटी को आप ढूंढ रहे हैं। ओके आप खुद ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे मई का मंथ है जो मैं निकालने वाली थी बट मैंने नहीं निकाला और ये 2-3 बार मेरे हाथ में आया है। तो यहाँ पे मई का मंथ है, मई समहाउ आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। ओके अभी यहाँ पे यू फील समथिंग इज़ लैकिंग इन योर लाइफ, परहैप्स लव, मनी और गोल्स। तो थोड़ा सा फरवरी में लैक की एनर्जी दिख रही है कि बस वो एक चीज़ है जिस चीज़ की कमी है वो चीज़ नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे हो सकता है रिलेशनशिप को क्रेव कर रहे हो आप, या पैसों को क्रेव कर रहे हो, या फिर लाइफ में कोई गोल नहीं हो इसीलिए लाइफ बोरिंग लग रही हो। अगर लाइफ बोरिंग लग रही है, मोनोटोनस लग रही है, तो अपनी लाइफ में कुछ गोल्स बनाएं, छोटे या बड़े गोल्स। डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम द अपोजिशन। आई लव इट जब यूनिवर्स ऐसा करते हैं तो। ओके सो यहाँ पे क्या है, डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम द अपोजिशन। यहाँ पे कोई पर्सन है जो आप पे उंगली उठा रहा है और ये कार्ड ये बोल रहा है कि कोई उंगली उठाए तो दुबक के बैठ नहीं जाना है, उससे लड़ना है। ओके कि ऐसे कैसे मुझे बोल दिया, ऐसे कैसे मुझे ये चीज़ कर दी। और ये वही एनर्जी है जो हमने यहाँ पे देखी थी पहले 5 ऑफ सॉर्ट्स से। ओके तो डरना नहीं है, कोई हमें कुछ फालतू की बात बोल रहा है तो उसे पलट के जवाब देना और अपने हक के लिए हमेशा लड़ें। अ चेंज फॉर द बेटर। बटरफ्लाई बता रहे हैं कि लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, बट हो सकता है इनिशियली आपको चेंजेस अच्छे नहीं लगे क्योंकि अभी तो पास्ट को लेके कुछ चीज़ें जो बॉदर कर रही थी हमें यहाँ पे। बट यहाँ पे बटरफ्लाई का कार्ड बता रहा है कि एक बदलाव जीवन में आ रहा है जो आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। अ चेंज फॉर द बेटर। ओके उसके बाद क्या है, एन इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू। यहाँ पे आपकी लाइफ में फैमिली दिख रही है जो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है आपके लिए और लविंग है, तो बहुत ज़्यादा प्यार दिख रहा है आपकी फैमिली का। या आपकी सोल फैमिली भी हो सकती है, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, या फिर आपकी एक्चुअल फैमिली भी हो सकती है जिनका सपोर्ट सिस्टम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। यहाँ पे सितंबर की एनर्जी है, समहाउ सितंबर इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू। जैसे हमने मई देखा था तो सितंबर याद करिए कि सितंबर में किसका बर्थडे आता है, सितंबर में क्या हुआ था। सितंबर से रिलेटेड कुछ चीज़ें फरवरी में होते हुए दिख रही हैं। बिवेयर ऑफ ग्रीड, लालच से बच के रहें। कोई भी लालच वाला इल्लीगल काम नहीं करना है, पैसे डबल हो जाएंगे वाला काम नहीं करना है, किसी स्कैम में नहीं फंसना है। ओके तो लालच से बच के रहना है जेमिनाइज। अब चलिए आपके गाइडेंस के पार्ट पे आते हैं। सो मैंने अभी नोटिस किया है कि कैमरे का एंगल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, बट आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो मैं जस्ट इस प्रॉब्लम को मैं इग्नोर कर देती हूँ और आप भी इग्नोर कर दीजिएगा। ओके सो चलिए लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं जेमिनाइज। ओके एम्ब्रेसिंग बताता है कि लाइफ के उतार चढ़ाव को, लाइफ के चैलेंजेस को, लाइफ के अच्छे बुरे टाइम को एम्ब्रेस करिए, एक्सेप्ट करिए। और बेसिकली ये कार्ड ऐसा बताता है कि लाइफ में सारे कलर्स आपको मिलेंगे। ओके लाइफ में अप्स आएंगे, लाइफ में डाउन्स आएंगे, लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी कि समझ भी नहीं आएगा कि उन प्रॉब्लम से कैसे निकलें। ओके बट लाइफ में अच्छे मोमेंट्स भी आएंगे। ओके तो हर टाइप के इमोशंस हम एक्सपीरियंस करने के लिए आते हैं अर्थ पे, बिकॉज अर्थ प्लैनेट है डुअलिटी का। डुअलिटी मतलब जहाँ पे अच्छे इमोशन भी होते हैं, बुरे इमोशन भी होते हैं, अच्छी चीज़ भी होती है और बुरी चीज़ भी होती है। और यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि अपने लाइफ के उतार चढ़ाव को एम्ब्रेस करिए और एक वॉरियर की तरह इन सारे उतार चढ़ाव को हैंडल करिए।
और ये बात मैंने पिछले 2-3 साइंस में बोली है, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे अंदर ये बात इतनी ज़्यादा बैठ गई है। बिकॉज़ एक बार आई थिंक मैं मेडिटेशन कर रही थी और ये थॉट बहुत ही स्ट्रांगली मेरे दिमाग में आया था, तो मुझे लगता है ये इम्पॉर्टेंट है। ये मैसेज कुछ इस तरीके से है कि लाइफ को एडवेंचर से देखें, थोड़ा सा एडवेंचर से देखें, मतलब कि जैसे आप कोई गेम खेलते हो, जो लोग भी गेमर हैं, जो लोग को गेम खेलना पसंद है मोबाइल पे या कंप्यूटर्स पे, या फिर आप किसी भी टाइप का गेम खेलते हैं, गेम खेलते टाइम बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं और कितना मज़ा आता है जब हम उन चैलेंजेस को ओवरकम करके उस गेम को जीतते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैसेज आपके लिए यही है कि एम्ब्रेस करिए लाइफ के उतार चढ़ाव को, और जो चैलेंजेस आ रहे हैं उन्हें एक वॉरियर की तरफ फेस करिए, रैदर देन सीइंग कि ओ माय गॉड मेरी लाइफ कितनी ख़राब है, दिस एंड दैट, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, इतना स्ट्रेस है। इस पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करके आप थोड़े एडवेंचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपनी लाइफ को देख सकते हैं कि ओके अब मेरी लाइफ के सामने ये चैलेंज है, इस चैलेंज को मैं किस तरीके से क्रॉस करूँगी, या फिर ऐसा। तो एम्ब्रेस, यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज है कि अपनी लाइफ के उतार चढ़ाव को एम्ब्रेस करें और एक्सेप्ट करें चैलेंजेस को। उसके बाद है हैप्पीनेस। ओके तो बहुत सारे मूवमेंट्स आ रहे हैं, हैप्पीनेस के मूवमेंट्स, अच्छे मूवमेंट्स आ रहे हैं, खुशियों वाले मूवमेंट्स आ रहे हैं फरवरी में। और ये यूनिवर्स का मैसेज भी हो सकता है आपके लिए कि ज़्यादा खुश रहिए जेमिनी, ज़्यादा लाइफ को लेके टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। आई थिंक आप में से कुछ लोगों के लिए यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि खुश रहिए जेमिनीज, ओके, बी हैप्पी। उसके बाद है ओपननेस। ओपननेस बेसिकली बताता है कि ओपन रहिए लाइफ के नए एस्पेक्ट्स को एक्सपीरियंस करने के लिए, लाइफ में नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए। ओपननेस दो रीज़न से आ सकता है, मैं आपको दोनों रीज़न्स एक्सप्लेन करती हूँ बहुत ही अच्छे से। पहले तो ओपननेस इसीलिए आ सकता है कि हमने अपनी जीवन को एक बॉक्स में बंद कर लिया है, एक केव में बंद कर लिया है खुद को, जहाँ पे हमारी लाइफस्टाइल हर दिन सेम होती है। हम सुबह उठते हैं, जॉब पे जाते हैं, अपने घर का या तो काम करते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, फिर हम सेम साइकिल को रिपीट करते हैं। और आप में से कुछ लोग ये चीज़ कर रहे होंगे कि लाइफ बोरिंग लग रही है, लाइफ सैड लग रही है, लाइफ में कुछ है नहीं, लाइफ खाली खाली सी लग रही है, और हम बैठ के ये सोच रहे हैं कि जब मुझे ये चीज़ मिल जाएगी तब मैं खुश रहूँगी, या फिर जब मेरा लाइफ पार्टनर एकदम से अपीयर हो जाएगा तब मैं खुश रहूँगी, या फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तब मैं खुश रहूँगी। तो यहाँ पे आप बेसिकली अपनी लाइफ को शायद से वेस्ट कर रहे हैं अगर आप ये सब इस मोनोटोनस साइकिल में हैं और उसमें आपने तड़का लगा दिया है इस चीज़ का कि जब ये चीज़ होगी तब लाइफ में खुशी मिलेगी। तो यहाँ पे ओपननेस इन दैट केस ये बता सकती है कि कुछ नए काम करिए, नई जगह पे घूमने जाइए, नए लोगों से बात करिए, नई चीज़ कुछ सीखिए, कोई नई लैंग्वेज सीखिए, कोई नई हॉबी होना चाहिए, कुछ पैशन होना चाहिए लाइफ में। तो थोड़ा सा लाइफ को शेकअप करने की ज़रूरत है। ओके एक जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं आप, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, सो गो आउट देयर, थोड़ा सा अपने उस केव से, अपनी गुफा से निकलें और ज़िंदगी को एक्सपीरियंस करें। दूसरी चीज़ ओपननेस की इसीलिए आई है और मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओपननेस इसीलिए आई क्योंकि लाइफ में किसी एस्पेक्ट को लेके थोड़े से आप नेगेटिव हो गए हैं, और सबके लिए नहीं होगा फॉर श्योर। जैसे नेगेटिव होना मतलब क्या होता है, जैसे एक बिलीफ सिस्टम बन गया है कि पैसे के मामले में ज़िंदगी कभी नहीं सुधरेगी, या फिर रिलेशनशिप्स के मामले में ज़िंदगी कभी नहीं सुधरेगी, या फिर मेरी ज़िंदगी ऐसी ही निकल जाएगी। तो यहाँ पे ओपननेस बताते हैं कि ओपन रहिए कि यस वो चीज़ चेंज होगी, ओपन रहिए कि आपकी लाइफ में मिराकल्स हो सकते हैं, ओपन रहिए, अच्छी चीज़ें एक्सपेक्ट करिए अपनी लाइफ में। ओके तो ओपन रहना है, ये हार मान के नहीं बैठ जाना, ये सोच के नहीं बैठ जाना कि अब तो ज़िंदगी ऐसी ही रहेगी। तो एनर्जेटिकली भी आपको ओपन होना है लाइफ में कि यस मेरी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएंगी, यस मुझे ये चीज़ मिलेगी, एंड यस मेरी लाइफ चेंज होगी। ओके बिकॉज आप जब क्लोज रहते हैं ना तो वो ब्लेसिंग्स भी नहीं आ पाती हैं, तो क्लोज बिल्कुल नहीं रहना है। उसके बाद ट्रस्ट। ओके यूनिवर्स का बहुत ही प्यारा सा मैसेज है, ट्रस्ट, भरोसा रखिए, अपने पाथ पे भरोसा रखिए, यूनिवर्स पे भरोसा रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए कि जिस तरीके की आप ज़िंदगी चाहते हैं या फिर जो भी चीज़ आप चाहते हैं वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। इस कार्ड में, इस डेक में एक बहुत ही प्यारी सी लाइन लिखी हुई है,
और उस लाइन को अगर मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन करूं तो वो लाइन ये है कि यू आर एग्जैक्टली वेर यू नीड टू बी। आप एग्जैक्टली लाइफ में वहाँ हैं जहाँ आपको होना चाहिए। किसी भी चीज़ के लिए अभी देर नहीं हुई है। आपने कुछ गलत नहीं किया है, आप कोई गलत ट्रैक पे नहीं हैं। हर एक चीज़ सही समय पे हो रही है, किसी भी चीज़ के लिए देर नहीं हो रही है। ओके, तो पेशेंस रखिए और ट्रस्ट करिए कि जिस तरीके की आप ज़िंदगी जीना चाहते हैं वो ज़िंदगी आपको मिलेगी। तो किसी चीज़ के लिए देर नहीं हुई है। बिकॉज कई बार मेंटालिटी बन जाती है ना, ओ माय गॉड इतनी देर हो गई, मेरी लाइफ में तो हुआ ही नहीं, लोगों की लाइफ में ऐसा हो गया। नो 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 नो। और ट्रस्ट यूनिवर्स पे भी रखिए। और उसके बाद है ट्रांसफॉर्मेशन। आप और सैजिटेरियस दोनों ऐसे साइन हैं जिनके लिए ट्रांसफॉर्मेशन आया है। और ट्रांसफॉर्मेशन आना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जेमिनी, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो कई महीनों तक चलता है हमारी लाइफ में। और उस ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में बहुत सारी एंडिंग्स होती हैं, बिकॉज न्यू बिगनिंग्स होने वाली होती है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब, इस एक वर्ड का मतलब दो चीज़ें होती हैं। ओके, पहले तो ट्रांसफॉर्मेशन क्यों होता है? क्योंकि हमारी लाइफ अपग्रेड हो सके, हम बेटर पोजीशन पे जा सके। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ये होता है, एंडिंग होती है और न्यू बिगनिंग होती है। ये दोनों चीज़ों को मिला के, मतलब डेथ और रीबर्थ को मिला के ट्रांसफॉर्मेशन एक वर्ड बनता है। तो अभी क्या होता है ना, कई बार हम ट्रांसफॉर्मेशन के उस वाले साइड पे होते हैं जहाँ पे हमने सिर्फ एंडिंग्स देखी होती है और ख़राब टाइम देखा होता है। अभी हमने अच्छा टाइम नहीं देखा होता है। बट कई बार हम कई लोग आप में से ट्रांसफॉर्मेशन के उस पार्ट पे होंगे जहाँ पे अब अच्छी चीज़ें आपको दिखने लगी होंगी, लाइफ वापस से रीबिल्ड हो रही होगी, लाइफ में वापस से खुशियाँ आ रही होंगी। तो नो मैटर आप ट्रांसफॉर्मेशन के एंडिंग वाले पार्ट पे हैं या फिर न्यू बिगनिंग या हैप्पीनेस वाले पार्ट पे हैं, आप में से कई सारे लोग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। इसका मतलब लाइफ में बहुत सारे बदलाव आएंगे। और अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन के उस एंड में हो जहाँ पे लाइफ आपको पैथेटिक लग रही है या फिर चीज़ें एंड हो रही हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि जो चीज़ें एंड हो रही हैं उस एस्पेक्ट में न्यू बिगनिंग्स भी 100% होंगी। ओके, जो चीज़ आपकी लाइफ से गई है उस चीज़ को उससे ज़्यादा बेटर चीज़ रिप्लेस करेगी 100%। ओके, उसके बाद है यहाँ पे सिंप्लिसिटी। लाइफ को सिंपल बनाएं, अपना बोझ हल्का करें, लाइफ में स्ट्रेस कम लें, पास्ट के बारे में कम सोचें। बेसिकली जो हमारे दिमाग में हम बैगेज लेके घूमते हैं, स्पेशली आप जेमिनाइज हैं, आपका दिमाग बहुत अच्छा चलता है और आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल भी होते हैं, आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा रन करते हैं। ओके, बट अभी कई बार आपके थॉट्स क्योंकि रन करते हैं, आपका दिमाग बहुत ही ओवरली एक्टिव होता है, तो कई बार ये बहुत ही पॉजिटिव होता है। इस दिमाग में ब्यूटीफुल से आइडियाज़ आते हैं, ब्यूटीफुल से आप डे ड्रीमिंग करते हैं। बट कई बार यही आपका दिमाग बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ओवर थिंकिंग भी कर सकता है, नेगेटिव थिंकिंग भी कर सकता है और डे ड्रीमिंग भी नेगेटिव कर सकता है। तो थोड़ा सा अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करना, मतलब कि जो भी अननेसेसरी थिंकिंग है कि कुछ एकदम अलग ही टॉपिक के बारे में सोच रहे हैं जो पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा, पता नहीं किसी ऐसी चीज़ के बारे में डर रहे हैं जो तो अभी आई भी नहीं है। ओके, तो ये जो नेगेटिव सिनारियोज हम दिमाग में बनाते हैं या फिर आप क्या सोच रहे हो, आप अननेसेसरी ओवर थिंक तो नहीं कर रहे हो, उन सब चीज़ों को थोड़ा सा चेक में रखना है आपको जेमिनी। एट द सेम टाइम जो भी पास्ट में हुआ है, पास्ट के बिलीफ सिस्टम, बैगेज, ये और वो, उन सबको अपने दिमाग से हटाएं। सिंप्लीफाई करना कार्ड ये बता रहे कि बैगेज को हल्का करना है, जो बोझ हम सर पे लेके घूम रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा अननेसेसरी है। वो प्रॉब्लम आई भी नहीं है बट उस प्रॉब्लम को दिमाग में क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ हो तो उसे थोड़ा सा सॉल्व करें। मैं हर बार बताती हूँ, मैं इस बार भी बताती हूँ कि अगर दिमाग ओवर थिंकिंग कर रहा है या पास्ट का बहुत ज़्यादा बैगेज है तो मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, ग्रैटिट्यूड लिखें, अफर्मेशंस बोलें अपनी। ओके, मुझे बहुत ही ब्रोकन रिकॉर्ड टाइप का फील होता है जब मैं हर एक रीडिंग में ये चीज़ बोलती हूँ, बट यही अल्टीमेट सॉल्यूशन है एक सेटिस्फैक्ट्री ज़िंदगी जीने के लिए। ओके, कि अपने स्पिरिचुअल टूल्स का यूज़ करें। ओके, नेक्स्ट कार्ड है पोटेंशियल और लास्ट कार्ड है रिलैक्सेशन। तो रिलैक्सेशन बोल रहा है कि चिल करें। यूनिवर्स ऐसा मैसेज आपको दे रहे हैं कि चिल करिए, लाइफ में फन करिए, लाइफ में एंजॉय करिए, टेंशन नहीं लेना, लाइफ को एंजॉय करना, रिलैक्स रहना है। ओके, तो ये रिलैक्सेशन यूनिवर्स का मैसेज है। तो आपको यूनिवर्स कैसे मैसेज दे रहे हैं ये जेमिनाइज के? खुश रहिए, रिलैक्स करिए, ओपन रहिए, लाइफ को सिंप्लीफाई करिए और एम्ब्रेस करिए, यूनिवर्स पे भरोसा रखिए। तो यूनिवर्स आपसे बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
डिवाइन, भगवान, जो भी आप उस एनर्जी को बोलते हैं, उनकी भी आपसे एक्सपेक्टेशन है, तो यूनिवर्स की एक्सपेक्टेशन को पूरा करिए, ओके। ये सारी चीज़ें करके, और आप में बहुत ही अथाह पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अपने पोटेंशियल का यूज़ करें। आप जेमिनी हैं, आप सबसे इंटेलिजेंट हैं, तो अपनी लाइफ को सुधारने में अपनी इंटेलिजेंस का, अपने दिमाग का यूज़ करें, ओके। अभी चलिए लास्ट 2 कार्ड्स में इस डेक से और लूँगी, बिकॉज मुझे डेक बहुत ही क्यूट लग रही है, बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है, क्योंकि बहुत ही प्यारे मैसेजेस हैं इस डेक में। वो मैसेजेस हैं, उन सारे कोटेशंस के मैसेजेस हैं जो हम शायद बचपन से सुनते आ रहे हैं, बट एक रिमाइंडर मिलता है ना, तो अच्छा लगता है। तो यूनिवर्स, हमें क्या जानना ज़रूरी है, प्लीज़ हमें बताएं। हमें ये जानना ज़रूरी है, चेंज। योर लाइफ डज नॉट गेट बेटर बाय चांस, इट गेट्स बेटर बाय चेंज, ओके। कल मैं कोई मूवी देख रही थी, उसमें एक डायलॉग था कि नथिंग चेंजेस इफ़ नथिंग चेंजेस। कुछ नहीं बदलता अगर कुछ नहीं बदलता। तो मतलब आपको अगर अपनी ज़िंदगी को बदलना है तो आपको अपनी हैबिट्स को बदलना पड़ेगा, आप जिस तरीके से ज़िंदगी जी रहे हैं उसको भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कुछ नहीं बदलेंगे तो लाइफ में कुछ नहीं बदलेगा। गेटिंग मी? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, योर लाइफ डज नॉट गेट बेटर बाय चांस। आपकी ज़िंदगी बेहतर बाय चांस नहीं बनती है, डेस्टिनी आपकी ज़िंदगी अचानक से बेहतर नहीं करती है। इट गेट बेटर्स बाय चेंज। आप खुद जो अपनी लाइफ में चेंजेस लाते हैं उससे आपकी लाइफ चेंज होती है, ओके। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्या ये आपका साइन है कि आपको वापस से अपनी एक्सरसाइज रूटीन को शुरू कर देना चाहिए, या फिर सेल्फ केयर को शुरू कर देना चाहिए, या आई डोंट नो, कुछ है, आपको अपनी लाइफ में कुछ बदलना है। हाँ, पीछे भी वही लिखा हुआ है, पर ज़्यादा बेटर तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद है मेक इट हैपन। ड्रीम बिग, वर्क हार्ड, मेक इट हैपन। आप में वो कैपेबिलिटी है, आप में वो पोटेंशियल है कि आप अपनी मेहनत से चीज़ों को अपनी लाइफ में अगेन अपने ड्रीम्स को आप पा सकते हैं। पोटेंशियल आप में है, टैलेंट आप में है, ओके। तो अगर आप ये सोच रहे हो मैं ये कर सकती हूँ या नहीं, मैं कर सकता हूँ या नहीं, तो आप में पोटेंशियल है और आप में टैलेंट है, तो वो चीज़ तो सॉर्टेड है। मतलब आप में वो क्वालिटी है कि आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैं केपेबल हूँ या नहीं, तो मैं आज आपको बता देती हूँ कि आप तो केपेबल हो। अब आगे आपके हार्डवर्क पे डिपेंड करता है, सो मेक इट हैपन, ओके। उसके बाद है इम्पॉसिबल इज़ नथिंग, द ग्रेटेस्ट प्लेजर इन लाइफ इज़ डूइंग व्हाट पीपल से यू कैन नॉट डू। तो ज़िंदगी का सबसे, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करती हूँ या उर्दू में, सो ज़िंदगी का सबसे प्लेजर को क्या बोलते हैं, सबसे सुख वाला समय वो होता है जब आप वो चीज़ करें जो लोग आपको बोलते हैं कि आप नहीं कर पाओगे कभी भी। यू नो, कभी ऐसा होता है ना कि हम अपने ड्रीम किसी को बताते हैं तो वो सोचता है कि आई डोंट थिंक सो कि ये पर्सन कर पाएगा, ये सपने तो बहुत बड़े बड़े देखता है, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता है, स्टैंडर्ड तो इसके बहुत हाई हैं, बट ये कुछ आई डोंट थिंक सो कि ये उन चीज़ों को अचीव कर पाएगा। तो अगर आपके स्टैंडर्ड हाई है, यू नो, आपको लाइफ में फाइनल चीज़ें पसंद है, आपको खुश रहना पसंद है, आपको लग्जरी पसंद है, आपको लोगों की हेल्प करना पसंद है, आप स्पिरिचुअल हैं या फिर आप मटेरियलिस्टिक हैं, कोई बुराई नहीं है दोनों चीज़ों में। अल्टीमेटली हम अर्थ पे आते हैं, ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि स्पिरिचुअल होना मतलब कि सब कुछ त्याग दो, ऐसा नहीं है। अगर स्पिरिचुअल होना मतलब सब कुछ त्याग दो होता तो हम अर्थ पे आते ही नहीं। हम अर्थ पे डिफरेंट कलर्स को एक्सपीरियंस करने आते हैं, जिसमें स्पिरिचुअलिटी सबसे इम्पॉर्टेंट है, बट मटेरियल लाइफ भी आपकी इम्पॉर्टेंट है, आपके सपने भी इम्पॉर्टेंट है। एक कंफर्टेबल ज़िंदगी जीने का सबको हक है, जिस ज़िंदगी में आपको रोना नहीं पड़े हर दिन कि मैं अपने बिल्स कैसे पे करूँगी या फिर जो चीज़ें मुझे ख़रीदनी है वो मैं कैसे ख़रीदूँगी। तो अगर आपके स्टैंडर्ड हाई है लाइफ में, अगर आप फाइनर थिंग्स चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो बस लग जाइए, ओके, और उस चीज़ के लिए मेहनत करिए। सो दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग। अगर इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो जेमिनाइज, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड टेक वेरी 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 गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय।